नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में हम छोटी सी जानकारी आपको देने वाले हैं। जानकारी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मित्रों आप भी जानते हैं जब कई बार हमारी समझ नहीं होती है, हमें जानकारी नहीं होती है, तो एक छोटी सी जानकारी भी हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो, आप अपने काम को आराम से और बहुत अच्छे से कर सको। इसीलिए मैं आपको ये सारी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूं। आज हम बता रहे हैं नियम 49M क्या होता है, इसके तहत क्या कार्य किया जाता है, किस तरह की स्थिति हमारे वोटिंग के समय बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 49M हमारा नियम होता है वो होता है दोस्तों तो अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि 49M जो हमारा नियम है ये किससे संबंधित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, गोपनीयता भंग करने से संबंधित है। गोपनीयता भंग करना। यदि कोई वोटर पीआरओ साहब के बार बार निर्देश देने के बाद भी गोपनीयता भंग करता है, किसकी? वोट की गोपनीयता भंग करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को नियम 49M के तहत वोट डालने से रोका जा सकता है। यह हमारा नियम 49M है। इसको और थोड़ा सा आप समझिए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीका से गोपनीयता को भंग करता है, जैसे मोबाइल इत्यादि ले गया, फोटो खींच रहा है, सेल्फी ले रहा है, ठीक है ना, या वहां खड़ा हो रहा है कि देखो मैंने तो इसको वोट डाल दिया, सबसे कह रहा है कि देखो भाई इसी को डाला, मैंने इसको वोट डाला है, बाहर जाके कह रहा है कि मैंने इसको वोट डाल दिया, और वहीं पर डालता हुआ कह रहा है कि मैं तो इसको वोट डाल रहा हूं। यानी किसी भी स्थिति में यदि गोपनीयता भंग होती है और पीआरओ साहब को लगता है कि यह व्यक्ति गोपनीयता भंग कर रहा है, तो पीआरओ साहब उसको वोट डालने से रोक देंगे, उसको वोट डालने की अनुमति नहीं मिलेगी। समझ गए बात को? यदि मान लो उसको पर्ची जारी कर दी है, पर्ची जारी हो चुकी है मान लो, तो पर्ची को वापस ले लेंगे, वापस लेकर के उसको रद्द कर देंगे, पर्ची को वापस लेके रद्द कर देंगे। और जो हमारा 17 का रजिस्टर है, क्योंकि पर्ची जब काट दी गई है तो 17 के रजिस्टर में एंट्री हो चुकी, अब 17 का रजिस्टर में एंट्री हो चुकी, पर्ची उसकी बन चुकी, तो अब आप रिमार्क वाले कॉलम में लिखेंगे, जो रिमार्क का लास्ट कॉलम है 17 का रजिस्टर में, वहां पर एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? मत डालने की अनुमति नहीं दी गई, मत डालने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, इसके बाद में लिखना है मतदान प्रक्रिया को भंग किया, मतदान प्रक्रिया को भंग किया। यह चीज आपको वहां पर रिमार्क के अंदर लिख देनी होगी। ठीक है, तो इस तरीका से आप समझ गए होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वोटर है हमारा, उस वोटर को वोट डलवाएंगे, क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई इसका क्रम 550 था तो आप 551 अब आगे चलाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, आपने लिख दिया आगे, वोट डालने से उसको रोक दिया गया है। क्यों रोका? मतदान प्रक्रिया को उसने भंग करने की कोशिश की है, मतदान प्रक्रिया को उसने भंग किया, इसलिए रोक दिया गया। ठीक है ना, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे 551 नंबर पे आगे वोट डलवाइए। तो इस तरह की स्थिति हमारी बनती है। तो ये जो स्थिति होती है मित्रों, ये 49M के तहत होती है। आप यहां पर समझ गए होंगे। तरीका से मित्रों आप यहां समझ गए होंगे। रिमार्क में आपने ये लिख दिया, और रिमार्क में यहां पर जहां लिखा है आपने, यहां पर पीआरओ साहब साइन कर देंगे, और हो सके तो वोटर के भी साइन करवा लें आप। वोटर साइन ना करे तो कोई बात नहीं है, लिख दो कि साइन करने से मना कर दिया यहां पर, और पीआरओ साहब तो यहां जरूर साइन करेंगे। इस तरीका से हमने आपको बता दिया कि नियम 49 के तहत में क्या होता है, गोपनीयता भंग करने पर क्या परिस्थितियां हमारे सामने बनती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे समझ में दोस्तों। अभी हमने आपको बताया नियम 49M क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं नियम 49O क्या है। तो नियम 49O के लिए आपको ध्यान रखना है मत न डालने का निर्णय, मत न डालने का निर्णय। ठीक है, ऐसी स्थिति भी हमारे सामने कभी कभी बन जाती है। जैसे मान लो कोई वोट डालने वाला आया, पीओ फर्स्ट के पास आया, पीओ फर्स्ट ने उसकी पहचान कर ली, उसने सेकंड के पास भेज दिया, पीओ सेकंड ने रजिस्टर में एंट्री कर दी, विधिवत रूप से जो भी एंट्री होती है वो सारी एंट्री कर दी, उसने साइन भी कर दिया उसने। ठीक है, उसके बाद में पर्ची भी उसको दे दी। अब उसका मूड बदल गया, वोटर कहने लगा मैं तो वोट नहीं डालूंगा अभी। अब क्या कर सकते हैं, वोट डालने से मना कर रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्यों परेशान होते हो? यदि उसने मना कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रजिस्टर के अंदर जो आपका 17 का रजिस्टर है मित्रों, उस रजिस्टर में एक कॉलम है आपका रिमार्क का, लास्ट वाला कॉलम है रिमार्क का। उस कॉलम में आपको लिखना है मत रिकॉर्ड न करने का निर्णय, मत रिकॉर्ड न करने का
निर्णय, ये आपको लिखना है और पीआरओ साहब को यहां पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके अलावा जो वोटर है उसके भी हस्ताक्षर आपको यहां पर करवाने होंगे, ठीक है। तो इस तरीका से आप यहां समझ गए, इनके साइन करवा लेंगे। इसके अलावा जो 17C आपका मत लेखा प्रपत्र है वहां भी इसकी एंट्री होगी, वहां भी इसकी आपको एंट्री करनी है, पूरी डिटेल आपको वहां पर भी बतानी होगी। तो इस तरीका से मित्रों आप समझ गए होंगे कि यदि कोई व्यक्ति वोट डालने से मना करता है कि मैं वोट नहीं डालूंगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन मत करो। आप मत रिकॉर्ड न करने का निर्णय लिया गया ऐसा आप रिमार्क में लिख देंगे, यह आपका काम सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए एक स्थिति और बन सकती है, एक स्थिति यह बन सकती है जैसे मान लो कि यह केस आपका लास्ट में आता है, यह लास्ट वोटर के साथ यदि ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लो बीच में हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में हुआ तो आप क्या करेंगे, यह आपने लिख दिया, अब बैलेट इशू हो गया मान लो, तो आप घबराए नहीं। आप क्या करेंगे, जो अगला कैंडिडेट है उसको बुलाइए, ठीक है, और उसको बुला करके वोट डलवा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम आप आगे चलाइए, उससे आगे आपको क्रम बढ़ा देना है, ठीक है ना। अब मान लो लास्ट वोटर की स्थिति में ऐसी कंडीशन आती है, जैसे कोई लास्ट वोटर है और उसने बैलेट इशू कर दिया, थर्ड ने, सारा काम हो गया लेकिन वोट डालने से मना कर दिया, अब क्या करेंगे भाई, बैलेट इशू हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए आप। अब आपको जो हमारा सीयू है कंट्रोल यूनिट, उसको स्विच ऑफ कर देंगे, उसके जो स्विच है उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। स्विच जैसे ही आपका ऑफ हो जाएगा उसके बाद में जो हमारा वीवीपैट है उसकी नॉब को भी आप ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में पुनः आपको सीयू को चालू करना है, सीयू को वापस ऑन करना है। जैसे ही सीयू ऑन हो जाएगी, एक्टिव स्थिति में आ जाएगी, ठीक है ना, रेडी हो जाएगी, उसके बाद में आपका जो क्लोज बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आप क्लोज बटन को दबा दीजिए, आपकी जो मत डालने की प्रोसेस थी, मत कास्ट करने की जो प्रोसेस थी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और आपका पूरा काम हो जाएगा। वापस से आप उसको चालू कर लेंगे, चालू करने के बाद में आपका क्लोज बटन एक्टिव हो जाएगा। जब तक आपका मत उसमें डलेगा नहीं तब तक क्लोज बटन काम करेगा नहीं। अब वोट तो डला ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे तो आप क्या करेंगे, उसको स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने से क्या होगा कि मशीन बंद हो जाएगी, आपका जो आपने वोट उसमें इशू किया था, बैलेट इशू किया था, वो बंद हो जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा उसमें से। फिर आप वापस से चालू करेंगे मशीन को, वापस चालू करने पर आपका क्लोज बटन एक्टिव हो जाएगा। क्लोज बटन को दबाने पर आपका जो वोटिंग का काम है वो क्लोज हो जाएगा वहीं पर। उसके बाद में आगे की प्रोसेस आप कर सकते हैं। इस तरीका से मित्रों आप इस क्लास में समझ गए नियम 49M और नियम 49O क्या है, किस तरह से इसमें हम प्रक्रिया अपनाते हैं, क्या प्रोसेस हमें इसमें करनी पड़ती है। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अच्छे से आपने सुना। और लास्ट में कहना चाहेंगे, चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। सबके लिए धन्यवाद, जय हिंद।